ठीक है, सो वही उसी एग्जांपल से कंटिन्यू करते हैं। पर्सन की क्लास डिफाइन की, 3 एट्रीब्यूट्स यूज़ किए मैंने इसके, और फिर मैंने यहाँ पे सारी इसकी फंक्शनैलिटी, और फंक्शनैलिटी वी कैन मैप थ्रू डिफरेंट मेथड्स और फंक्शंस। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम इसको, ये क्लास कंप्लीट हो गई। नाउ अब मैं चाह रही हूँ कि अब मैं इस टेम्पलेट को यूज़ करूँ, यानी कि अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रही हूँ कि कोई भी एक पर्सन है कि वो जो है क्या करे, अब मैं उसको क्रिएट करना चाह रही हूँ। सो वी हैव 2 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन तो ये कि एक इसी क्लास के अंदर मैं एक मेन का मेथड बनाऊँ, क्योंकि एंट्री पॉइंट हमेशा जो है वो क्या होगा, मेन मेथड होगा। दूसरा मेथड ये है कि मैं एक और क्लास बनाऊँ जिसको मैं कह रही हूँ कि एक टेस्ट क्लास है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये वाली क्लास जो पर्सन की क्लास है, मैंने 2 क्लास बना दी, एक पर्सन की और एक मैंने टेस्ट की क्लास बनाई, जिसमें मैं मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, चाहे आप जितनी भी क्लासेस बना लें, लेकिन एंट्री पॉइंट हमेशा आपका कौन सा होगा, मेन मेथड। आपका प्रोग्राम स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगा, मेन मेथड से। स्ट्रिंग, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेन मेथड क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाई मैंने टेस्ट की, जिसके अंदर मैंने मेन मेथड यूज़ किया और इस मेन मेथड की बॉडी डिफाइन कर दी। ठीक है, अब मैं इस क्लास को एक्सेस करना चाह रही हूँ कि पर्सन की क्लास को मैं एक्सेस करूँ। तो इस क्लास को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस क्लास का जो पर्सन है इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे पर्सन, जो क्लास का नेम है जिसका ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का नेम, एंड देन नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आप ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाह रहे हो। लेट्स से मैंने इसको कहा P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन। न्यू का कीवर्ड क्या करेगा, जब प्रोग्राम रन होगा तो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, ये मेरे पास पर्सन का ऑब्जेक्ट बन गया। अब अगर आप एक चीज देखें, मैं जैसे ही P1 डॉट करूंगी तो ये बाय डिफॉल्ट मुझे वो सारी फील्ड्स, सारे मेथड्स यहाँ पे शो करवा रहा है। प्रिंट एज, प्रिंट ऑल, जो कि मैंने किसी और क्लास में डिफाइन किया, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मुझे वो सारे मेथड्स डिटरमाइन कर रहा है। अच्छा, एक चीज अगर आप देखें तो वो एट्रीब्यूट्स नहीं दिखा रहा, वो सिर्फ मेथड दिखा रहा है, प्रिंट एज, प्रिंट ऑल, वॉक। ठीक है, क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इन मेथड्स को मैंने पब्लिक रखा है। जो चीज़ पब्लिक रखी है वो आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस हो रही है, जो चीज़ पब्लिक नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होती है, प्राइवेट होती है। तो मैं यहाँ पे इन फील्ड्स को पब्लिक कर दूंगी। स्ट्रिंग नेम शुड बी पब्लिक। पब्लिक का मतलब ये है कि सेम क्लास के अंदर भी एक्सेस हो जाएगा और आउटसाइड द क्लास भी एक्सेसिबल हो जाएगा। पब्लिक फ्लोट हाइट, ठीक है। अब मैं वहां पे जाके पर्सन का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करके P1 डॉट करूंगी, तो अब ये देखें मुझे एज, नेम, हाइट, प्रिंट एज, प्रिंट ऑल, वॉक, ये सब क्रिएट करा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नहीं मेथड क्रिएट किए, डम्प, इक्वल्स, गेट, हैश कोड, ये ऑटोमेटिकली जैसी क्लास क्रिएट हुई और क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल हुआ न्यू का कीवर्ड, तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया, बेस क्लास लाइब्रेरी से खुद ही कुछ चीज़ें खुद से इनहेरिट कर ली। सो नाउ अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अब वन बाय वन इन सब चीज़ों का नाम रखूँ। लेट से P1 डॉट नेम इज इक्वल टू XYZ, ठीक है। और फिर मैं कह रही हूँ कि P1 डॉट एज इज इक्वल टू, लेट से 50 कर लेते हैं। एज हमने किस में रखी थी, फ्लोट में, तो हम इसको 50.2F कर देते हैं। और सिमिलरली हमने थर्ड क्या था एट्रीब्यूट हमारे पास, हाइट, P1 डॉट HEIGHT इज इक्वल टू लेट्स से 4.9F, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ कॉल कर दी। बिल्कुल यूजर से इनपुट ले सकते हैं, अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहेंगे
तो यहाँ पे लेट से मैं इसको इनपुट करके दिखा देती हूँ। p डॉट h इज इक्वल टू console dot read line convert dot to int to single और ये कुछ आगे पीछे हो गया, एंटर x convert dot to single और यहाँ पे हम करेंगे console dot read line। ठीक है, तो अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहें तो आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आप फिर इसके लिए यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करना चाहें तो यू कैन यूज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एज वेल, कंसोल डॉट राइट लाइन और इसको हम क्या कर देंगे, एंटर एज ऑफ पर्सन। ठीक है, अब मैंने ये सारी चीजें ले ली। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करके देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं। फ्लोट में लिया है ना इसको, तो फ्लोट की डाटा टाइप, फ्लोट के लिए पहले हम कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड यूज करना पड़ेगा यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो जब कंसोल डॉट रीड लाइन बाय डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है और मैंने क्या डिटरमाइन किया कि एज की डाटा टाइप फ्लोट है, सो कंसोल डॉट रीड लाइन इनपुट ले स्ट्रिंग की फॉर्म में और उसको ट्रांसफॉर्म कर दे फ्लोट में। सो उसके लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो मेथड लगाया दैट इज कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। इतनी मुश्किल तो नहीं है कि ये कोडिंग के ये व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड की जाए, आप खुद भी कर सकते हैं ये, बल्कि प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे, अब मैं इसको रन कर रही हूँ। अच्छा, ये क्लास मेरे पास यहाँ पे एंड हो गई। ये सब P1 में सेव हो रहा है एग्जैक्टली। मीनवाइल भी रन हो रहा है। इसको भी हम करेंगे पब्लिक। ठीक है, मैंने इसको जैसे ही रन किया तो इसने क्या किया, मेरे पास पर्सन का पहले ऑब्जेक्ट बनाया P1, जो ये मेमोरी पे हीप ऐड जाएगा, मेमोरी के हीप वाले एरिया पे, वहाँ पे P1 का एक ऑब्जेक्ट बना देगा और P1 के अंदर ये सारी चीजें रखेगा। P1 डॉट नेम इज इक्वल टू YYZ। एज ऑफ पर्सन इसने यूजर से इनपुट पूछी, लेट से मैंने कह दिया 74, एंटर। और इसने हाइट को अभी प्रिंट कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट वाला मेथड कॉल ही नहीं किया। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये सारी चीजें मेरे पास प्रिंट हो जाएं, तो प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वन बाय वन मेथड्स को कॉल करूँगी। लेट से मैं कॉल कर देती हूँ P1 डॉट प्रिंट ऑल। तो प्रिंट ऑल से सिर्फ प्रिंट ऑल वाला मेथड कॉल होगा और उस पर्सन का नेम, एज और एज पूछी इसने, यूजर से इनपुट ली, लेट से मैंने कहा 50। ठीक है, इसने प्रिंट ऑल वाले मेथड को P1 के लिए प्रिंट करवा दिया। पर्सन नेम इज XYZ, एज इज दिस एंड इसकी हाइट इतनी है। जितने आप बनाने चाहें बना सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। जी, रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है, सेम चैनल, उसी सेम चैनल पे जाके वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा उसमें पास्ट के भी कुछ जो है वो वीडियोस होंगे, उसके लेक्चर्स वगैरह, तो आप वो भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं जस्ट एज अ रेफरेंस। यूट्यूब पे मिलेंगी वीडियोस और लेक्चर जो है वो मैं कीट LMS पे रख दूंगी। लेक्चर्स भी, ई बुक भी, कोर्स आउटलाइन भी, प्रोजेक्ट लिस्ट भी, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें LMS पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सिमिलरली मैंने P1 डॉट प्रिंट ऑल कॉल करवा दिया। इसको भी अभी फिलहाल हम बार बार इनपुट ले रहा है।
इसको भी हम डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं, p डॉट एज इज इक्वल टू 24.5। ठीक है, और इसको हम प्रिंट करवा देते हैं p1 डॉट प्रिंट ऑल। सारे मेथड्स को प्रिंट करवा देते हैं। p1 डॉट वॉक प्रिंट एज, सिर्फ एज प्रिंट होगी। और सिमिलरली p1 डॉट वॉक, ये सारे मेथड हमने प्रिंट करवा दिए। रन। ठीक है, इसने ये तीनों प्रिंट ऑल से तीनों चीजें प्रिंट करवा दी। p डॉट प्रिंट एज से इसने प्रिंट करवा दिया एक्स वाई एक्स इज 24.5 ईयर्स ओल्ड, और p1 डॉट वॉक एक्स वाई एक्स कैन वॉक। यहाँ पे नेम के साथ इसने मैंने ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवा दी, तो इसने मुझे ये प्रिंट करवा दी। जी एग्जैक्टली। अब मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। कब है आप लोगों की बीई की क्लास, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की? नहीं, टाइम क्या है, टाइम पूछ रही हूँ मैं। 12:30 तो बहुत टाइम है, आधा घंटा है अभी, क्या मसला है? 12 के बाद है ना, बस हम एंड कर रहे हैं। हाँ मैंने भी नाश्ता करना है, मैंने भी नहीं किया। मैं भी सुबह से क्लास ले रही हूँ और बोल ही रही हूँ कंटिन्यूसली। अच्छा जी, अब फिर क्या करते हैं, अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, पर्सन की क्लास का नेम। अच्छा, ऑब्जेक्ट नेम शुड नॉट बी रिपीट। p1 मैंने बना दिया तो अब p1 दोबारा रिपीट नहीं होगा, मुझे कोई और ऑब्जेक्ट नेम रखना पड़ेगा। एन ऑब्जेक्ट नेम कुड बी एनीथिंग, जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मैंने एक नया पर्सन बनाया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब मैं अगर कॉल करूंगी p2 डॉट, यानी कि विदाउट सेटिंग वैल्यूज फॉर p2, मैं एक मेथड कॉल कर लेती हूँ p2 डॉट प्रिंट ऑल, और इसको रन करती हूँ तो हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, जब हम वैल्यूज, p2 ने क्या किया, p1 का ऑब्जेक्ट बनाया मेमोरी में, और p1 के लिए नेम एज और हाइट सेट कर दी, और वो p1 के लिए होगी। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया p2, वो मेमोरी की एक अलग स्पेस पे, जो उसको फ्री स्पेस मिलेगी, वहां पे जाके p2 का एक और ऑब्जेक्ट बना देगा। और उस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने कोई भी फील्ड एट्रीब्यूट को सेट नहीं करवाया। तो जब मैंने एट्रीब्यूट को सेट नहीं करवाया तो ये क्या करेगा, जब हम वैल्यूज नहीं दे रहे होते, सेट नहीं करवा रहे होते, तो ये बाय डिफॉल्ट हर पैरामीटर को उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पे रखेगा। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब ये कि फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। तो देखें, अगर मैं यहाँ पे ये देखें, ये फर्स्ट वन कुछ भी यहाँ प्रिंट नहीं हो रहा, बिल्कुल एम्प्टी है, मीन्स नल। सो नेम की जगह नल, और बाकी दो चीजें जो हमारे पास फ्लोट में थी उसने इसको 0 0 कर दिया। हाँ, अब मैं चाहूँ वन बाय वन, मैं चाह रही हूँ कि p2 के लिए नेम क्या सेट हो जाए, p2 डॉट नेम इज इक्वल टू abc, एंड सिमिलरली मैं कह रही हूँ p2 डॉट एज इज इक्वल टू 30.0f। ठीक है, और हाइट नहीं रख पा रही, और मैं p2 डॉट प्रिंट ऑल करवा रही हूँ। तो ये सिर्फ नेम को abc करेगा, एज को 30.5 करेगा, हाइट मैंने सेट नहीं करवाई तो हाइट को डिफॉल्ट वैल्यू कर देगा फ्लोट की, दैट इज 0। ठीक है, प्रिंट ऑल में क्या प्रिंट हो गया, नेम जो मैंने पर्सन p2 के लिए रख पाया था, उसकी एज 30 एंड हाइट इज 0। अच्छा, अब होगा क्या कि जब मैं लेट से p1 डॉट प्रिंट ऑल को यहाँ प्रिंट नहीं कर रही, ठीक है, और बाकी सारे मेथड फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने दो, एक ही मेथड है प्रिंट ऑल प्रिंट ऑल, एक को मैंने p1 के लिए कॉल किया, एक को मैंने p2। जब मैं इसको रन करूंगी तो मेथड एक ही है, लेकिन एक दफा वो मेथड ऑब्जेक्ट 1 की सारी चीजें मुझे शो कर रहा है, और फिर यही सेम मेथड नेक्स्ट टाइम मुझे ऑब्जेक्ट 2 के एट्रीब्यूट दिखा रहा है। तो इससे मुझे फायदा क्या हुआ, फायदा मुझे ये हुआ, कोड रीयूजेबिलिटी। प्रिंट ऑल का मेथड मैंने एक दफा राइट डाउन किया, और इस मेथड को मैं 1000 ऑब्जेक्ट्स बना के उन हजारों ऑब्जेक्ट के नाम के साथ कॉल करवा सकती हूँ।
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, हम इसको यहीं तक रखते हैं। हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू इसके लिए कंस्ट्रक्टर यूज होते हैं ये, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ही रखते हैं कि अगर हम वैल्यूज नहीं देंगे एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट के नाम के साथ, तो वो उसकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा। क्लास आवाज आ रही है? हेलो। ओके, ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, अटेंडेंस जिसकी हो जाए वो काइंडली जा सकता है, जिसका नेम कॉल करूँ वो चैट पे अपनी अटेंडेंस और स्टूडेंट आईडी सेंड कर दें। और आपने नेक्स्ट क्लास तक करना ये कि जिस तरह मैंने आपको पर्सन की एक क्लास करके बताई है, आप प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट कोई भी 3 क्लासेस इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करके दिखाएं जिसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो। बुक की क्लास हो सकती है जिसमें बुक का नेम, टाइटल, ऑथर नेम, पब्लिकेशन डेट, नंबर ऑफ पेजेस, और उसका जो है वो ऑथर नेम, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। स्टूडेंट की क्लास हो सकती है, कोई भी जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है उसके आप कोई क्लासेस बना सकते हैं। तो एटलीस्ट इस तरीके की 3 एग्जांपल्स, आप 3 to 5 एग्जांपल्स को इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करके देखें। उसमें एट्रीब्यूट्स एंटर करें, मेथड्स एंटर करें, उनको इसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एग्जीक्यूट करवाएं, प्रिंट करवाएं। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, जिसका नेम कॉल करूँ वो चैट पे अपनी अटेंडेंस सेंड कर दे। ठीक है, जिस जिसकी अटेंडेंस होती चली जाए अटेंडेंस मार्क करके आप लीव कर सकते हैं। ओके जी। अली असद। ओके, अली असद प्रेजेंट है दोनों सेशन में। मोहम्मद अमार। मोहम्मद अमार फर्स्ट सेशन में भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, एब्सेंट। अहमद हिशाम कयानी, ये भी फर्स्ट में भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। अंसर अली। ओके। अबरारुल हसन और हसान, सॉरी, अबरारुल हसान एब्सेंट है। मोहम्मद उवैस इकबाल।
तलहा फैसल, तलहा फैसल। रजा और मुस्तफ़ा, उष्ना नदीम, उष्ना नदीम फर्स्ट सेशन में भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। रिदा सलमान, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद जुनेद खान, दो जुनेद हैं। एक्चुअली दो जुनेद हैं। एक का जुनेद है 11 1 0 0 एंड 11 1 0 0 3। कौन प्रेजेंट है? 11 1 0 0 3 इज प्रेजेंट एंड 11 1 0 0 0। आप प्रेजेंट है? 11 1 0 0 0 एब्सेंट है। बिलाल शौकत, सुहेब अरशद, निमरा अमजद, अब्दुल हन्नान, जिसकी अटेंडेंस मार्क हो गई है वो जा सकते हैं। मोहम्मद आशिर खान, सैयद मुजम्मिल वसीम, कामिशा सलीम, मोहम्मद अनस खान, मोहम्मद हमजा, उमामा, उमामा एब्सेंट है। मोहम्मद हसाम खान, मोहम्मद उवैस दत्त, मोहम्मद उवैस दत्त दोनों सेशन में एब्सेंट है। मोहम्मद मुजम्मिल अंसारी, एहसान हसान, हमाद वसीम, मोहम्मद उजैर अहमद, महबूब अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अकरम खान, मोहम्मद अकरम खान एब्सेंट। फुरकान जाहिद, राबिया मरियम, अच्छा जी, और जवेरिया मतीन, जवेरिया मतीन ओके प्रेजेंट है। एहसन रजा ओके। मोहम्मद अनस सब्जवारी, आयशा अजमत, अली मोहम्मद, अली फर्स्ट सेशन में भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। मोहम्मद शहरियार फैसल, शहीर अली, मोहम्मद फैजान खालिद, मोहम्मद फैजान ओके। शहीर अली, शहीर अली, शहीर फर्स्ट सेशन में भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। रामीन तौसीफ, रामीन आप फर्स्ट सेशन में थी प्रेजेंट। मोहम्मद साद, हसन कदीर, सैयद फैजान अरशद, सैयद फैजान अरशद एब्सेंट।
अफनान अंसारी, अहमद इब्राहिम, अहमद इब्राहिम। बेटा जिसकी अटेंडेंस निकल गई है काइंडली वो वेट कर लें, अभी जो लिस्ट में जिसके नेम है उनको अटेंडेंस देने दें, जिनकी रह गई है वो बाद में जब सबकी कंप्लीट हो जाए वो फिर अपने नेम्स फिर यहाँ पे एंटर करें। सैयद फैजान अरशद, सैयद फैजान अरशद, एब्सेंट है फैजान। अफनान अंसारी प्रेजेंट है, ओके। तूबा शेख, कासिम अली, कासिम अली एब्सेंट है। जमशेद अहमद, इरम उरूज, इरम उरूज, इरम एब्सेंट है। असवन तारिक, शालूम पॉल, मोहम्मद राशिद शफीक, मोहम्मद एहसन, 11450। अच्छा जी, मोहम्मद एहसन की दोनों सेशन की मार्क हो गई। मोहम्मद फैजान, मोहम्मद फैजान एब्सेंट है, फर्स्ट सेशन में भी एब्सेंट थे। मोहम्मद एहसन सलीम, ओके। वामिक सिद्दीकी, ओके, प्रीवियस सेशन की भी लगा दी। वजिया मोयुद्दीन, ओके। एनीवन एल्स जिसका नेम जिसकी अटेंडेंस रह गई है, जिनकी हो गई है वो जा सकते हैं। मेरे पास जो स्टूडेंट एब्सेंट आ रहे हैं उसमें मोहम्मद फैजान, इरम उरूज, कासिम अली, सैयद फैजान अरशद, शहीर अली, मोहम्मद मुजम्मिल अंसारी, मोहम्मद उमामा, ओके लगा दी प्रेजेंट उमामा आपकी। मोहम्मद सलमान, आपकी भी लगा दी अटेंडेंस। मोहम्मद जुनैद, उशना नदीम, अबरारुल हसान, अहमद शाम कयानी, मोहम्मद अमार। ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास में आप काइंडली ये 3 to 5 इसी तरीके की एग्जांपल्स को इम्प्लीमेंट करके आइएगा। फिर हम फर्दर देखेंगे कि किस तरीके से हम और वैल्यूज और कंस्ट्रक्टर का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड कर रही हूँ मैं मीटिंग। कोई क्यूरी तो नहीं है आज की क्लास से रिलेटेड? ओके, ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको जो है वो कीट एलएमएस पे भी इनका लिंक मैं शेयर कर दूंगी और यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।